Hello everyone. Today we will do about very first chapter, that is real number. So before moving to exercises, first we should know what is real number. Real number क्या होते हैं? कोई भी आपसे पूछ सकता है रियल नंबर क्या होता है. आपने चैप्टर का नाम है रियल नंबर, तो हमें पता होना चाहिए रियल नंबर क्या है. ठीक है. तो रियल नंबर यू कैन सी अ नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन. कोई भी ऐसा नंबर जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको हम बोलेंगे रियल नंबर. अब देखते हैं कि रियल नंबर में कौन कौन से नंबर्स आते हैं. सो रियल नंबर इंक्लूड्स रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर. ठीक है. रियल नंबर कौन कौन से होते हैं? रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर. इन दोनों नंबर के बीच में सारे नंबर्स हमारे आ जाएंगे जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब आपको पता है ये रैशनल नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जिनको हम पी अपन क्यू के फॉर्म में लिख दे और वेयर क्यू इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो. जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ. हमारे पास है 5/2, 5/2, 9/2 एक्सेट्रा. इस टाइप के नंबर्स को हम बोलते हैं रैशनल नंबर. कंडीशन क्या है? जैसे जो डिनोमिनेटर है, जो क्यू है, वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए. जैसे कि अगर मैंने आपको लिख दिया 8/0, तो ये मेरा रैशनल नंबर नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में मेरा ज़ीरो आ गया. ठीक है. और एक चीज़ और. ठीक है. अब रैशनल नंबर के अंदर कोई भी नंबर आ, जैसे कि मैंने आपके पास 4/2 लिखा है. 4/2 को डिवाइड करके क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा. तो 2 भी मेरा एक रैशनल नंबर है. तो रैशनल नंबर के अंदर वो सारे नंबर्स आ जाते हैं. कौन कौन से नंबर आ जाते हैं रैशनल नंबर के अंदर? पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, होल नंबर. ठीक है. ये सारे मेरे आ जाएंगे रैशनल नंबर के अंदर. पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स एंड होल नंबर. ठीक है. अब बात करते हैं इरेशनल नंबर क्या होता है. इरेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं कि अगर हम दो नंबर को आपस में डिवाइड करते हैं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग उनका रिजल्ट आता है. कभी भी उनका जो रिमाइंडर होगा वो ज़ीरो नहीं होगा. उनको डिवाइड करते जाओगे 1 साल 2 साल कितना भी टाइम लगा लो, कभी भी वो ज़ीरो उसका रिमाइंडर नहीं आएगा. तो उसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर. ठीक है. एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास पता है पाई. पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7, जिसको हम लिख देते हैं 3.14. लेकिन जब आप देखोगे तो इसके आगे भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं. कभी भी ऐसे नहीं होता कि 3.14 एग्जैक्ट होता है. नहीं, 22/7 की वैल्यू 3.14 एग्जैक्ट नहीं होती है. ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है, कभी भी खत्म नहीं होता. 22/7 को डिवाइड करोगे तो कभी भी रिमाइंडर आपका ज़ीरो नहीं आएगा, चाहे आप करके देख सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल और, जैसे कि √2. √2 क्या होता है? 1.14 वैल्यू होती है √2 की. तो इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं वो भी इरेशनल नंबर होते हैं. तो इरेशनल नंबर का सिंपल सी लैंग्वेज में हम बोले तो इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर्स, डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स जो होगा वो उसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर. ठीक है. Next come to our very first theorem, that is इक्विड डिवीजन लेमा. देखते हैं इक्विड डिवीजन लेमा क्या बोलता है, जो हमारे फर्स्ट थ्योरम है हमारे चैप्टर का. ठीक है. सो अब हम देखते हैं इक्विड डिवीजन लेमा थ्योरम क्या कहता है. According to equidivision lemma, we have given a positive integers a and b. There exist unique integers q and r satisfying a is equals to bq plus r and r is greater than equals to 0 and less than b. क्या मतलब हुआ इसका? अब ये समझते हैं क्या मतलब है. उसने ये बोला है कि मेरे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स गिवन है, डिवाइड करना है उन दोनों को हमें. ये ए ले लेते हैं और ये बी ले लेते हैं. कोई भी दो नंबर गिवन है जिनको डिवाइड करना है. ठीक है. अब जब हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो मेरे पास दो यूनिक नंबर्स आएंगे जिनको हम बोलेंगे क्यू एंड आर. क्यू मीन्स क्वेश्चन एंड आर मीन्स रिमाइंडर. क्यू आता है, हमको पता है जब भी दो नंबर को डिवाइड करते हैं तो क्वेश्चन आता है और एक यहाँ पे जो आता है उसको क्या बोलते हैं हम? रिमाइंडर.
ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ए जो है मेरा ये है, बी मेरा ये है, क्यू मतलब क्वेश्चन और आर मतलब रिमाइंडर ये है, ठीक है। ए को वैसे हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड, बी को क्या बोलते हैं, डिवाइजर, ये आपको पता ही है, ठीक है। ए मेरा डिविडेंड है और बी मेरा डिवाइजर है, सबको आपको पता ही है, ठीक है। तो जब मुझे ए निकालना है, एग्जाम्पल देखो आपको एकदम से समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल में देख लो, 2 को मैंने डिवाइड किया 5 से, 2 को डिवाइड करते हैं 5 से, तो 2 2 जा 4, रिमाइंडर आ गया मेरा 1। तो अगर मुझे 5, ए क्या है मेरा 5 है, तो मुझे अगर 5 लिखना है तो 5 कैसे आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगी और उसमें 1 ऐड कर दूंगी। तो b को q से मल्टीप्लाई करना है, ये b है और ये q है, तो 2 इंटू 2 और प्लस उसमें क्या करना है, r रिमाइंडर क्या है मेरा 1, तो प्लस उसमें ऐड कर दूंगी, तो मेरे पास आ जाएगा 5। वही बोलता है ये इक्वल डिविजन लेमा ने, यही बोला है कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये आना चाहिए, तो वही आ गया मेरा। तो कोई भी नंबर को आप डिवाइड करोगे तो इसी फॉर्म में निकल के आता है उसका रिजल्ट। जो ए होता है, जो डिविडेंड होता है, उसको कैसे आता है, डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ये आता है, ठीक है। एक और शर्त होती है उसके साथ ये कि जो रिमाइंडर होगा वो मेरा या तो 0 आएगा, ठीक है, या 0 आएगा या b से छोटा आएगा, कभी भी b से बड़ा नहीं हो सकता। b मेरा 2 है, तो देखा आपने यहाँ पे मेरा रिमाइंडर क्या आया, 1 आया इस केस में। अगर मैं यहाँ को 4 से डिवाइड करती 2 को, तो रिमाइंडर क्या आता मेरा 0। तो इस केस में मेरा 2 रिमाइंडर, पॉसिबल रिमाइंडर्स कौन कौन से हुए, 0 और 1, ठीक है। तो रिमाइंडर हमेशा मेरा b से छोटा आएगा या 0 आ सकता है, ठीक है, ये कंडीशन होती है। अब इस थ्योरम का यूज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन जब करेंगे तो वहाँ पे ये थ्योरम हमारा यूज होगा, ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो ये है मेरा फर्स्ट क्वेश्चन। अब एक्सरसाइज 1.1 का क्या था, यूज इक्वल डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ दिस नंबर। 2 नंबर दे दिया मेरे पास, इनका मुझे क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो अब आप बोलोगे कि हमने इक्वल डिवीजन एल्गोरिदम तो पढ़ा ही नहीं, आपने पढ़ रखा है, ठीक है। जो इक्वल डिवीजन लेमा का यूज करना टू फाइंड द एचसीएफ, ठीक है, इक्वल डिवीजन लेमा का यूज करके एचसीएफ निकालना, उस एल्गोरिथम्स को हम बोलते हैं इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ मतलब पता है आपको, हाईएस्ट कॉमन फैक्टराइजेशन, छोटे क्लासेस में आपने पढ़ रखा है कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं, लेकिन अब इसमें हम एचसीएफ निकालेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से एंड बाय यूजिंग इक्वल डिवीजन लेमा, ठीक है। आपके पास ये नंबर गिवन था 135 एंड 225, देखते हैं कैसे करते हैं। पता है ये जो बड़ा नंबर है वो कहाँ जाएगा, वो अंदर जाएगा, 225 और 135 बाहर आएगा, ठीक है। जब 135 225 को जब मैं 135 से डिवाइड करूंगी तो क्या आ जाएगा, 1 बार में 135 आ गया और रिमाइंडर मेरा क्या बचा, 90, ठीक है। अभी हमें यहाँ पे स्टॉप नहीं करना, हमें तब स्टॉप करना है जब मेरा रिमाइंडर 0 आ जाएगा। जैसे मेरा रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो मुझे वहाँ पे स्टॉप करना है, लेकिन यहाँ पे मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो अब मैं फर्दर स्टेप्स करूँगी। क्या है नेक्स्ट स्टेप कि 90, अब जो मेरा 90 रिमाइंडर आया था वो अब मेरा बन जाएगा डिवाइजर, ठीक है। और 135 जो पहले जो डिवाइजर था अब वो मेरा बन जाएगा डिविडेंड। तो इसको आप यहाँ लिख दो, 135 को यहाँ लिख देंगे, तो 1 बार में क्या आ गया मेरा 90 आ गया, रिमाइंडर बचा मेरा 45। अभी भी मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आया, फिर से मैं वही स्टेप करूंगी, 45 को यहीं रहने दिया और 90 को, ये जो 90 है इसको हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो 45 2 जा 90, रिमाइंडर मेरा क्या आ गया 0। अब मैं यहाँ पे स्टॉप कर जाऊंगी, क्या करना है मुझे यहाँ पे स्टॉप, रुक जाना है, अब मुझे आगे कोई स्टेप नहीं करना। तो अब इस केस में मेरा एचसीएफ जो आएगा वो क्या होगा 45। जो लास्ट स्टेप में मेरा जो डिवाइजर था वो मेरा क्या हो जाएगा एचसीएफ। तो इस क्वेश्चन में मेरा एचसीएफ क्या है, एचसीएफ इज इक्वल्स टू 45। समझ आया, कितना इजी था। हमें डिवाइड तब तक करते जाना जब तक मेरा रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता, ठीक है। जैसे रिमाइंडर 0 हो गया तो जो लास्ट स्टेप पे मैंने जिससे डिवाइड किया है वो मेरा क्या बन जाएगा एचसीएफ बन जाएगा, ठीक है। अभी आपको बस इतना लिख के नहीं एग्जाम में आना है,
नेक्स्ट अभी इक्वल डिवीजन लेमा का यूज करना है। जो इक्वल डिवीजन लेमा उसने दिया था उसके अकॉर्डिंग, उसका जो इक्वेशन था उसके अकॉर्डिंग हमें इस स्टेप्स को लिखना है। तो फर्स्ट में क्या लिखेंगे, 225 कैसे आता है, ए कैसे आता था, 225 कैसे आता था, बी क्यू प्लस आर करके। तो इस केस में मेरा बी क्या है 135, क्यू क्या है 1 है, 135 इंटू 1, आर क्या है 90 प्लस 90, तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्या था, इस वाले डिवाइड जो किया उसके लिए देखो। अब नेक्स्ट क्या था, 135 मेरा कैसे आएगा 90 इंटू 1 प्लस 45, ठीक है। अब इस वाले के लिए देखो 90 इज इक्वल्स टू 45 इंटू 2 प्लस 0। ये स्टेप्स आपको करके आना है एग्जाम में, तो ही आपके पूरे नंबर मिलेंगे। यहाँ पे आप लिख के आओगे अकॉर्डिंग टू इक्वल डिवीजन लेमा, ठीक है। ये करना है आपको। अब समझ आ गया होगा एचसीएफ क्या होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है एक्सरसाइज फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट का सेकंड पार्ट ये है 196 एंड 38220 का क्या निकालना है, मुझे एचसीएफ निकालना है। सेम करेंगे अभी तक जो हम करते हुए आए हैं। 38220 को हम डिवाइड करेंगे 196 से, तो आप देखना 196 को जब आप 38220 को जब आप 196 से डिवाइड करोगे तो आपका 195 टाइम्स में आपका आ जाएगा 38220। फर्स्ट स्टेप में ही हो गया मेरा, ये रिमाइंडर आ गया 0। अब मुझे यहीं पे स्टॉप करना है, प्लस करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो इस केस में मेरा एचसीएफ क्या हुआ 136, सॉरी 196। तो एचसीएफ हो गया मेरा 196, ठीक है। और फिर वही स्टेप करना है अकॉर्डिंग टू इक्वल डिवीजन लेमा। 38220 कैसे आएगा, इक्वल्स टू 196 इंटू 195 प्लस 0। बस इतना करना है आपको, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड पार्ट। सो ये है मेरा थर्ड पार्ट एक्सरसाइज 1.1 का थर्ड पार्ट, ठीक है। फर्स्ट का थर्ड पार्ट, इसमें देखो क्या करना है, हमें वैसे करना है, एचसीएफ निकालना है। तो मैं क्या करूँगी 225 बाहर, 255 बाहर एंड 867 अंदर, ठीक है। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो 3 टाइम्स में मेरा क्या आ जाएगा 765। रिमाइंडर कितना बचा 201। अभी भी मेरा, अब देखो कि रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो फिर से हमें वही स्टेप करना है क्या 255 है, ठीक है। कितने बार में आ जाएगा 102, 255 को जो डिवाइड करेंगे 102 से तो 2 बार में मेरा आ जाएगा 204, ठीक है। रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा मेरा 15, ठीक है 15। अभी भी देखो अभी भी रिमाइंडर मेरा 0 नहीं आया, फिर से ये स्टेप करना है। फिर क्या करना है 102 से 2 अंदर लिखना है। जब 102 को डिवाइड करेंगे 51 से तो अब आ जाएगा मेरा 2 टाइम्स में आ जाएगा 102। रिमाइंडर कितना आ गया 0। अब यहाँ पे हमें करना है स्टॉप, ठीक है, रुक जाना है, अब कुछ नहीं करना। तो इस केस में मेरा एचसीएफ क्या हुआ 51। तो एचसीएफ क्या लिखेंगे हम, एचसीएफ इज इक्वल्स टू 51 एंड अकॉर्डिंग टू इक्वल डिवीजन लेमा क्या लिखना है 867 इज इक्वल्स टू 255 इंटू 3 प्लस 102। फिर 255 इज इक्वल्स टू 102 इंटू 2 प्लस 51। फिर 102 को कैसे लिखना है 51 इंटू 2 प्लस 0। ये स्टेप्स हो गए मेरे, ठीक है। और एचसीएफ मेरा आ गया 51। तो अब हम, ये था मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अंदर लिखना है